हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। दिसंबर में मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, आसमान से बरसते सफेद मोतियों ने कुदरती मनाजिर में जिंदगी के रंग भर दिए। एबटाबाद, अपरदीर, मरी में हर सू बर्फ की बर्फ। सर्दी ने गिजर की सड़कों पर चलते पानी को भी जमा दिया। बर्फबारी ने बालाई इलाकों के हुस्न को मजीद निखार दिया। सर्दी की भरपूर एंट्री से मौसम एकदम सुपर कूल। बालाई इलाकों में बर्फबारी तो शहरों में बारिश की एंट्री। लाहौर, गुजरावाला और फैसलाबाद समेत पंजाब के बेशतर मकामात पर बादलों की आंख मचोली। रिमझिम से मौसम हुआ खुशगवार। इस्लामाबाद में हल्की फुहार ने शहर इक़्तिदार के हुस्न को चार चांद लगा दिए। सर्दी आई तो खानों की सौगात भी साथ लाई। मसालेदार मछली, चटखारेदार टिक्का और साथ हो गर्मा गर्म गाजर का हलवा तो देखने वालों के मुंह में पानी क्यों ना आए। मौसम की तब्दीली से खुश खुराकों की ईद हो गई। बर्फ के सफेद मोतियों ने बरतानिया और यूरोप को भी अपने अंदर समो ली। निज़ामी जिंदगी मुतासिर। मौसम की शिद्दत के बायस हीथ्रो एयरपोर्ट पर परवाजें मुतासिर। मौसम की पहली बर्फबारी पर बच्चे बड़े सभी घरों से निकल आए। मुल्क के सर्द मौसम में अपोजिशन की गर्म सियासत। फाटा इस्लाहात बिल पेश न होने पर कौमी असम्बली से दूसरे रोज भी वॉकआउट और एहतजाज। अरकान ने फाटा का मामला जमहूरियत के खिलाफ साजिश करार दे दिया। मामलात को मुज़ाकरात से हल करने के लिए वजीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टीज का इजलास जुमे को बुला लिया। FCR में पॉलिटिकल एजेंट मुगल बादशाह से भी ज्यादा बाइख्तियार हैं। इन इलाकों की वजह FCR का यही काला कानून है। अमीर जमात इस्लामी का फाटा लॉन्ग मार्च से खिताब। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का फाटा खैबर पख्तूनख्वा में जम करने का मुतालिबा। कहा कि हमें लॉलीपॉप नहीं अमल दरामद चाहिए। लॉन्ग मार्च के शुरका की फाटा इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को 31 दिसंबर तक की मोहलत। मौसम बदलते ही लीगी पंछी ठिकाने बदलने लगे। पंजाब असेंबली के 3 अरकान ने अपने इस्तीफे असेंबली सेक्रेटरीट को भिजवा दिए। तीनों अरकान ने फैसलाबाद के धोबी ग्राउंड में इस्तीफों का ऐलान किया था। $1992 से 2017 आ गया, लेकिन अभी तक इल्जामात ही वाज़ेह नहीं हो सके। नैब बयानात छोड़े और शवाहिद फराहम करे। केस में ना तो JIT ने कुछ किया और न ही नैब ने इसाकदार के इतराफी बयान के सिवा नैब के पास किया शवाहिद हैं। नैब को मुकम्मल मनी ट्रेल साबित करना है। हुदैबिया केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। नैब ने केस के लिए शाह कावर एडवोकेट को स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया।
नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस यकजा करने का मामला। साबिक वजीर आजम ने आईनी दरखास्त पर एतराजात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त पर एतराज का इख्तियार नहीं, अपील में मौक़िफ़। कुदरती हुस्न तबाह करने वाली फैक्ट्रीज को खमियाजा भुगतना होगा। आखिर तबाही के बाद ही हुकूमत को सब याद क्यों आता है? सुप्रीम कोर्ट कटास राज मंदिर इस खुद नोटिस केस में बरहम। श्री राम मंदिर और हनुमान मंदिर न खोलने पर मतरूका वक्फ अमलाक से रिपोर्ट तलब। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड सियासी बन चुका। बोर्ड में सियासी कारकुन को लगा दिया जाता है। अदालत की हुक्मदूली बर्दाश्त नहीं करेंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पाक सरजमीन के अमन के लिए जवानों की खून से आबियारी। शिमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों की फायरिंग से सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मुईद और सिपाही बशारत शहीद। आर्मी चीफ का शोहदा को खिराज अकीदत। वजीर आजम की जानिब से दहशत गर्द हमले की मजम्मत। बेटा भी था, मेरा दोस्त भी था। वो अब्दुल मतीन को कहता था कि मैं आपको लेके जाऊंगा मिलिट्री में, आप तैयार रहना। और ये अब्दुल मतीन भी विलिंग था कि मैं जाऊंगा। मुल्क का एक और जवान वतन अजीज पर कुर्बान। शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मुईद के वालिदैन को अपने बेटे पर नाज। जस्ते खाकी आज लाहौर पहुंचाया जाएगा। नमाज जनाजा बुध के रोज अदा की जाएगी। पाक फौज के जवान सरजमीन पाक को दहशत गर्दों से साफ करने पर गामजन। पेशावर में ज़राई तरबियती मरकज पर हमले में मुलव्विस 6 दहशत गर्द मोहम्मद एजेंसी से पकड़े गए। खुद को जैकेट्स और बारूदी मवाद बरामद। I'm a commissioned officer in the Indian Navy. I've been directing various activities in Balochistan and Karachi. साबित हो गया कि कुलभूषण दहशतगर्द और जासूस है। कुलभूषण अपने जराइम का इतराफ भी कर चुका। पाकिस्तान जवाबी मेमोरियल आलमी अदालत इंसाफ में जमा कराएगा। भारत के तमाम इल्जामात भी मुस्तरद। हैदराबाद के गोदाम में लगने वाली आग ने कयामत ढा दी। छत मुनहदम होने से बच्ची जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी। रिहायशी इलाके में 3 साल से आतिशबाजी के गोदाम की मौजूदगी पर पुलिस खामोश। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी नायब वजीर दिफा और फलस्तीनी सफीर की अलहदा मुलाकात। इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। फलस्तीनी सफीर का हिमायत पर जनरल बाजवा का शुक्रिया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ओआईसी इजलास में शिरकत के लिए तुर्की रवाना। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ और दीगर भी हमरा मौजूद। मसला फलस्तीन पर इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा कल सर जोड़ेंगे। पीआईए की परवाज में नन्ही परी की आमद से खुशियों की बहार। वालिदैन बेहतर इंतजामात पर अमले के शुक्रगुजार। अचानक खुशी से मुसाफिर निहाल। परवाज उम्रा ज़ायरीन को लेकर मदीना से मुल्तान आ रही थी। मजबूत डॉलर ने आज फिर पाकिस्तानी रुपए को पिछाड़ दिया। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में 2 रुपए 84 पैसे इजाफा। कीमत 111 रुपए 25 पैसे हो गई।
ओपन मार्केट में डॉलर 112 रुपए से तजावुज कर गया। ओशियाना पैसिफिक पावर लिफ्टिंग में 15 गोल्ड मेडल जीतने वाली कौमी टीम का लाहौर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। रेलवे की जानिब से 4 गोल्ड मेडल जीतने वाली सुनैया गफूर और ट्विंकल सुहेल की तनख्वाहों में 100% इजाफा। 50-50 हजार रुपए इनाम का ऐलान। खिलाड़ियों का मुस्तकबिल में भी बेहतर कारकर्दगी का अज़्म। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मैं हूं अरबाब जहांगीर और बुलेटिन का आगाज करेंगे मुल्क भर के बदलते मौसम से। कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश, मौसम लोगों से खूब खेल रहा है और लोग भी जी भरकर इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बारिश ने कई इलाकों में एंट्री दे दी है और मौसम को रंगीन बना दिया है। बलाई इलाकों में आसमान से सफेद मोती बरसे तो जमीन पर जिंदगी के रंग बिखर गए। आसमान से बरसते सफेद मोतियों ने जिंदगी में रंग भर दिए। एबटाबाद, अपरदीर, मरी हो या खिजर, जहां देखो वहां बर्फ ही बर्फ। पहाड़ों पर, रास्तों में, घरों पर, हर शय पर सफेद चादर तनी हुई है। सारे रास्ते, सब कुछ बिल्कुल टोटली बंद हो चुका है। ना कोई यहाँ पे मशीनरी है, ना कोई गवर्नमेंट की कोई इंतजामिया की कोई चीजें नजर आ रही हैं। देयर आर नो स्नो प्लाउज, नथिंग। एबटाबाद का मंजर देखें तो दांत बजने लगे। मालम जब्बा में रुई के गाले से बना मंजर और भी हसीन। गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी ने मौसम की शिद्दत बढ़ा दी। खिजर की सड़कों पर चलते पानी को सर्दी ने जमा कर रख दिया। मौसम की शिद्दत अपनी जगह, लेकिन बर्फ के दीवाने थे कहाँ रुकने वाले। और अगर कराची वालों को बर्फ देखने को मिल जाए तो उनके लिए जन्नत से कम नहीं। हम लोग कराची से आए हैं और यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। हम लोग पहली दफा बर्फबारी देखने लाइव, तो बड़ा मजा आ रहा है। बयान नहीं कर सकती इसकी खूबसूरती है। जन्नत है, स्विट्जरलैंड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कल्लात -9, कोयटा -7 और दालबदीन में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। जबकि मुल्क के बालाई हिस्सों पर आइंदा चंद रोज में मजीद बर्फबारी की पेशगोई भी की गई है। बर्फबारी और बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया है। लोगों ने खाने पीने की जगहों का रुख कर लिया है और ऐसे सर्द मौसम में अगर गर्मा गर्म मछली मिल जाए तो फिर बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है। और यही मजे उड़ाने के लिए मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने मुख्तलिफ ढाबों का, मुख्तलिफ खाने पीने के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। कहाँ क्या सूरत हाल है, यही जानने के लिए हमने हमारे मुख्तलिफ शहरों में मौजूद नुमाइंदों से रब्ता किया है। हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अदनान खालिद से जो लाहौर में मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ होंगे खावर हुसैन कराची से और हमें ज्वाइन करेंगे रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे अली फुरकान। तो अरबाब, इन लोगों से पूछते हैं कि कौन कहाँ मौजूद है और क्या माहौल देखते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले लाहौर से हैं और अदनान खालिद से हम राब्ता करते हैं। अदनान, ये बताएगा, हमारे साथ हैं, मौसम सर्द है, लोग बाहर निकले हुए हैं, लाहौरी वैसे भी बड़े मशहूर हैं खानों के लिए। ये बताएगा मछली के साथ साथ और कौन कौन सी डिशेज लाहौरी एंजॉय कर रहे हैं? जी, गुज़श्ता रोज़ होने वाली मौसम सरमा की बारिश के बाद लाहौर शहर में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया। इस वक्त हम जो लाहौर के एक मशहूर के रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं और लाहौर ये मौसम के साथ अगर उनके खाबे बदले ना तो ये होना नामुमकिन ही होता है। आज हम एक रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद हैं जहाँ मछली लेने के लिए लोगों की एक लंबी कतार हमारे पीछे लगी हुई है। हम इनसे भी बात करेंगे और अंदर रेस्टोरेंट के अंदर भी इस वक्त जो है इतना रश है कि फैमिलीज़ और दोस्त जो हैं मिलकर आज मछली की पार्टी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं, जी बताइएगा कि आप मछली खाने आए हैं, मौसम के साथ मछली का मज़ा दुबाला कर रहे हैं, क्या फील हो रहा है? जी सर, ये तो मौसम मछली का है, मछली खाने होने चाहिए
मजे का। हमारे साथ यहाँ पर रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं वो भी मौजूद हैं, हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि मछली साल में ज़्यादा फ़रोख्त किस सीज़न में होती है। और आजकल जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, लोगों का रश इनके रेस्टोरेंट्स में भर गया है, तो इसके बाद से मछली की इनकी सेल में कितना डिफरेंस आ चुका है? जी बताइएगा। माशाल्लाह, आप जैसे ही 12वां महीना शुरू होता है, फॉग वगैरह पड़ना शुरू हो जाती है, तो कस्टमर ऊपर से ऐसा आते कल से बारिश पड़ी हुई है इधर, तो उसकी वजह से कस्टमर ज़्यादा है। नाले 1935 हमारे बरोगा गाँव में मजंगचुंगी में आप खड़े हैं, आपके कैमरेमैन दिखा सकते कैसे क्यों में कोई मियार वगैरह मिलता हो तो आपके सामने खड़े हैं ना जी। ये बात तो वाकई ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सूरत अंदर तो रेस्टोरेंट जो है वो कचाकच भरा हुआ है, वहाँ पर फैमिलीज अपने दोस्तों के साथ फैमिलीज ठीक है, अंदर तो रेस्टोरेंट के रश है ही है, लेकिन बाहर भी लोगों की लंबी कतारें लगी हैं क्योंकि लाहौर में मौसम इंतहाई खुशगवार है और जब मौसम हसीन होता है तो शहरी जो है वो काफी बड़ी तादाद में लाहौर ये बाहर निकल आते हैं खाने पीने के लिए। और अब खाने पीने की बात करें तो कराची वाले भी किसी से पीछे नहीं है, कराची में भी खूब उठाया जा रहा है। हमारे साथ खावर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। खावर, कराची की कौन सी जगह है जहां आप इस वक्त मौजूद हैं? कराची में बारिश तो नहीं हुई है लेकिन मौसम खासा खुशगवार है। खावर जी आसमा, कोयटा की ठंडी हवाओं ने जब कराची का रुख किया तो यहाँ पर भी हवा में खुनकी है, ठंडक है और मौसम खुशगवार है। और जब मौसम कराची का खुशगवार होता है तो कराची के शहरी इस मौसम को न सिर्फ खूब इस तरह इंजॉय करते हैं बल्कि खाने जो मौसम के लजीज खाने होते हैं उनके साथ जो है मौसम का मज़ा दोबाला करते हैं। इस वक्त मैं हसन स्क्वायर पर मौजूद हूँ जहाँ पर यहाँ पर बड़ी तादाद में फ़िश स्टॉल्स हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम की फ़िश हैं जो लोग यहाँ पर ऑर्डर पर तैयार करवा रहे हैं। यहाँ पर वाइट पॉपलेट है, काला पॉपलेट है, यहाँ पर मुश्का है, हीरा है और फिंगर फिश है। दीगर यहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ हैं जिन्हें लोग ऑर्डर्स पर तैयार करवा रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन शहादत आपको दिखा सके तो ये यहाँ पर जो है मछलियाँ तैयार की जा रही हैं और इनसे इतनी लजीज खुशबू आ रही है कि जब हम यहाँ पर कवरेज के लिए आए तो हमसे भी रहा ना गया, क्योंकि अभी कुछ टाइम हमारे पास मौजूद था तो मैंने और शहादत ने भी यहाँ पर खूब इंजॉय किया है, मछली खाई है और इस मौसम को जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। शहादत अगर यहाँ दिखा सके तो यहाँ पर भी कुछ मछलियाँ जो है वो ग्रिल की जा रही हैं। ये एक नए तरीके से जो है यहाँ पर बनाई जाती हैं, ये तरीका है यहाँ पर और लोग इसे भी यहाँ पर काफ़ी पसंद करते हैं और दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं मछलियाँ खाने के लिए। जी ठीक है, कराची वाले भी मछली पर टूट पड़े हैं और वहां पर मछली से इस वक्त भरपूर लुत्फ उठाया जा रहा है और मौसम भी ज़ाहिर बड़ा ठंडा है। कराची में बारिश तो नहीं हुई लेकिन रावलपिंडी का हम रुख करते हैं और वहां तो 2 दिन से बारिश भी जारी है और फूड स्ट्रीट्स की रौनक भी कई गुना बढ़ चुकी है। अली फुरकान वहां पर मौजूद है, उनसे वहां की सूरत हाल जानते हैं। अली फुरकान, कराची और लाहौर में तो लोग मछली पर टूट पड़े हैं, बताइएगा रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है? कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं फूड पॉइंट्स पर, कैसा रश देख रहे हैं आप? जी, ख़वातीन खाना ने इस दिन भर की बारिश के बाद घरों में खाना बनाने से इनकार कर दिया है और उसके नतीजे में यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें खासा रश देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त फूड स्ट्रीट रावलपिंडी के ऊपर मौजूद हूँ। बड़ी तादाद में यहाँ पे फैमिलीज और नौजवान ग्रुप की सूरत में यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी पसंद के खाने जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं बगैर किसी जहमत के। एक ऑर्डर के ऊपर उन्हें उनकी पसंद के गर्मा गर्म खाने जो है वो मिल रहे हैं। इस कोजी मौसम में, इस सर्द मौसम को भी एंजॉय कर रहे हैं और अपनी पसंद के खाने खा रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो बारबेक्यू में दिलचस्पी ले रहे हैं और बारबेक्यू जो है वही ऑर्डर किया जा रहा है। यहाँ पे हर किस्म के खाने मौजूद हैं लेकिन नौजवान और बच्चे ख़वातीन बारबेक्यू के ऊपर ज़्यादा जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं, उसमें उनकी ज़्यादा दिलचस्पी है। और खाने के साथ जो है वो कहवे और सब्ज़ चाय का दौर भी चल रहा है और उससे पहले सूप जो है उससे भी लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है। ठीक है, कहवे का दौर चल रहा है, सब्ज चाय का दौर चल रहा है और आपने बताया कि रावलपिंडी की जो खवातीन हैं उन्होंने खाना बनाने से इनकार कर दिया है और इनकार क्यों ना करें क्योंकि उससे वहां पर बारिश हो रही है। बहरहाल अदनान खालिद आप हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। अली फुरकान रावलपिंडी से आपने साथ दिया, आपका भी शुक्रिया। और खावर, आपके शुक्रिया करते के साथ साथ मैं आपसे ये भी कह दूं कि जब आप आए तो आधा किलो फिंगर फिश जरूर लेते आइएगा। बहरहाल आप तीनों ने हमारे साथ दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और रावलपिंडी के बाद अब बात करें पेशावर की, तो पेशावर वाले भी किसी से पीछे नहीं हैं, उन्होंने गर्मा गर्म सूप और मजेदार खाबों का इंतखाब किया है। किस्सा खानी बाजार में इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ शहजाद, उनसे जान लेते हैं कि वहां कितना रश है, कितनी बड़ी तादाद में आज पेशावर के शहरी बाहर निकले हैं। आसिफ, सबसे पहले तो आप बताइएगा कि आप किस तरह से मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और आज कहवे के साथ क्या क्या चल रहा है पेशावर में? पेशावर के जो शहरी हैं उन्होंने खाबों का रुख कर लिया है। गरम गरम खाने जो है वो यहाँ पर खाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे कप में
यहाँ पर मैं मौजूद हूँ किस्सा ख्वानी बाज़ार में, जहाँ पर गर्मा गर्म जो है खाने यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर स्पेशल जो मगज़ है वो बनाया जा रहा है, के साथ साथ जो मछली की दुकानें हैं वहाँ पर भी लोगों का रश बढ़ गया है। गर्म गर्म मछली जो है वो यहाँ पर खाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग इस वक्त इन दुकानों पर मौजूद हैं और गर्मा गर्म मछलियाँ जो हैं वो यहाँ पर खाई जा रही हैं। खाने की चीज़ों के साथ साथ जो सूप और यखनी की दुकानें हैं वहाँ पर भी लोगों का रश बढ़ गया। यहाँ पर किस्सा ख्वानी बाज़ार में बहुत सारी ऐसी दुकानें जहाँ पर नौजवान जो हैं वो भी बड़ी तादाद में मौजूद है और फैमिलीज भी जो है यहाँ पर आती हैं और गर्मा गर्म सूप और यखनी से जो लुत्फानंदोज़ होते हैं, ताकि जो सर्दी की शिद्दत है उसमें थोड़ी सी कमी होती है। बहुत शुक्रिया। पेशावर में भी खानों का दौर अपने उरूज पर है और सर्द मौसम में चटपटे खाने तो हो गए, अब कुछ मीठा हो जाए। ठंडे मौसम में अगर गर्मा गर्म गाजर का हलवा मिल जाए तो मजा ही दोबाला हो जाता है। और गर्मा गर्म हलवे की बात हो तो सक्खर इन दिनों बड़ा मशहूर है, क्योंकि वहां पर ये जो डिश है इसके बारे में बड़ी इत्तलात आ रही है कि बहुत लोग पहुंच रहे हैं, बहुत लोग लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। तो वहीं पर पहुंचे हैं हमारे नुमाइंदे जमील मुगल, उनके पास चलते हैं। जमील मुगल, बताइएगा कि ये जो मीठी डिश है गाजर का हलवा, ये तो तमाम ही शहरों में बनती है, सक्खर के हलवे में क्या स्पेशल है? जी, जैसे ही सर्दी बढ़ रही है सक्खर में तरह तरह के खाबों की दुकानें जो है सज गई हैं। कोई मछली खा रहा है, कोई फ्राई फिश खा रहा है, कोई मुर्गी खा रहा है और कोई तरह तरह के गर्म खाने खाए जा रहे हैं। खाने के बाद मिर्च मसाले के बाद जो है वो हमेशा जो है स्वीट डिश की तलब होती है और स्वीट डिश के लिए सक्खर में बेहतरीन किस्म का गाजर का हलवा तैयार किया जाता है, जिसमें देसी घी डाला जाता है, बादाम डाले जाते हैं, अखरोट डाले जाते हैं, चारों मगज डाले जाते हैं। लोगों की बड़ी तादाद जो है खाने के बाद इस हलवे को जो है लाइक करती है। घंटाघर पे ये हलवे की बहुत सारी दुकानें जो सजी हुई हैं, लोग यहाँ से हलवा ले रहे हैं, खा रहे हैं, लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। ये सिलसिला जो है ये सर्दी तक जारी रहेगा, जब तक सर्दी रहेगी हलवे का साथ जारी रहेगा। लोग अपने घरों में भी हलवा लेके जाते हैं। ये गाजर का हलवा कहते हैं कि ये हलवा हकीम और डॉक्टर भी कहते हैं कि हलवा जो है ठंडा होता है और इसकी तासीर जो है गर्म होती है। तो ये हलवा जो है बहुत ज़रूरी होता है कि गर्मी में जो है सर्दी में जो है खाया जाए और सर्दी को मिटाने के लिए लोग बड़ी तादाद में। अगर आपको मजेदार गाजर का हलवा तो सक्खर के घंटा घर जाना होगा, लेकिन खाबों के बाद अगर चाय ना हो तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। बिल्कुल अरबाब, लेकिन मैं और आप अभी चाय नहीं पी सकते, लेकिन क्वेटा जरूर जा सकते हैं जहाँ शदीद सर्दी है और शहरी गर्मा गर्म चाय की चस्कियाँ लेने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। क्या मौसम है, क्या अहवाल है, हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद, बताइएगा, क्वेटा में तो वैसे दीगर बहुत से खाने मशहूर हैं, क्वेटा की सज्जी मशहूर है, लेकिन आज तो आप एक टी स्टॉल पर हैं। सख्त सर्दी की लपेट में कोयटा और शुमाली बलूचिस्तान के तमाम इलाके आ चुके हैं। इस सख्त सर्दी में जहां गैस प्रेशर कम है और आवाम को मुश्किलात का सामना है, वहीं पे जो कहवा खाने हैं, होटलों में नौजवान इस सर्दी को एंजॉय करने के लिए बड़ी तादाद में होटल्स में मौजूद है और चाय पी रहे अपने अजीज़ व अकारिब और दोस्तों के हमरा। लेकिन उन्हें भी इस मुश्किल ये पेश आ रही है कि गैस प्रेशर में कमी है, जिसकी वजह से वो मुश्किलात का शिकार है। ताहम इन तमाम मुश्किलात को पसे पुश डालते हुए बड़ी तादाद में नौजवान सर्दी के मौसम को एंजॉय करने के लिए कहवा खानों में जमे हैं और चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जी खालिद, बहुत शुक्रिया। सूरत से खालिद अपडेट कर रहे थे जहां लोग कहवे से और चाय से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। आपने जाना कि किस तरह से लोग सर्द मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और अब बात करते हैं मौसम के एक और पहलू, यानी मौसमी बीमारियों की। बिल्कुल अरबाब, सर्द मौसम है और इसी मौसम के बायस बारिश से जो सर्दी बढ़ रही होती है, उसके अलावा बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ बारिश नहीं हो रही है और यही वजह है कि सर्दी में अगर बदएहतियाती की जाए तो वो खासी महंगी पड़ सकती है। इसी पर आपको हुमा भट्ट की रिपोर्ट दिखाते हैं। स्याह बादल, ठंडी हवाएं और सर्द मौसम, पंजाब भर में मौसम की बदली अदाओं ने मौसम खूबसूरत कर दिया है। गुज़िश्ता रोज से बारिशों और फिर गहरे बादलों ने दिलकश मौसम एंजॉय करने का मौका फराहम किया हुआ है। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक सुहाने मौसम के ये नज़ारे 24 घंटों में खत्म हो जाएंगे। जो प्लान एरियाज है उसमें तकरीबन बारिश ख़त्म हो चुकी है, सिवाय जो शुमाली हिस्से हैं मुल्क के, जिसमें पंजाब के भी और केपी और ये इनमें बारिश की चांस है। स्मॉग और खुश्क सर्दी के बायस नज़ला, जुकाम और बुखार में मुब्तला बेशतर अफराद अस्पतालों में जेर इलाज हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं बारिश के बाद अब मरीजों की तादाद में कमी होगी, मगर अमराज से बचने के लिए सर्द मौसम में एहतियात लाजिम है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के उनके आने में थोड़ी सी कमी वाकई ज़रूर हुई है, लेकिन मौसम के साथ अभी भी ये इन्फेक्शंस जारी हैं और हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं। एहतियाती तदाबीर इसमें इख्तियार करनी चाहिए कि सर्दी से बचना चाहिए, अपनी डाइट अच्छी रखनी चाहिए।
तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अस्पतालों में रोजाना की बुनियाद पर 30 से 40% मरीज गले और नाक के अमराज का शिकार हैं, जिन्हें तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुमा बट, आज न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान में मौसम कैसा है ये तो हमने आपको बता दिया। अब आपको खबर देते हैं दुनिया भर के मौसम की। तो जनाब, बरतानिया और यूरोप में इस वक्त शदीद सर्दी पड़ रही है। वहां पर शदीद बर्फबारी से कई शहरों में स्कूल्स और दफातर भी बंद कर दिए गए हैं, जबकि एयरपोर्ट्स भी बंद हैं। बरतानिया और यूरोप को भी सफेद चादर ने ढांप लिया है। दूर दूर तक एक ही रंग बिखरा हुआ है। बरतानिया में बच्चे बड़े सब बर्फ में एंजॉय करते रहे। मंगल को साल का सरतरीन दिन करार दिया गया है। मुख्तलिफ शहरों में हजारों स्कूल्स और दफातर बंद रहे। लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट बंद होने की वजह से 50,000 से जायद मुसाफिर परवाजों की बहाली के इंतजार में हैं। अमेरिका के भी कई शहरों में बर्फबारी जारी है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही।